हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग हब पे। और आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग को इनेबल करता है कि हम लोग प्रोग्राम कंट्रोल का फ्लो को स्पेसिफाई कर सकें। ठीक है, वो भी जिस ऑर्डर में हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोग्राम को और वो जब एग्जीक्यूट होता है उसको हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। तो हमारा आज का वीडियो का कंटेंट होगा डिसीजन मेकिंग पे। ठीक है, चलिए हम डिसीजन मेकिंग पे हम लोग आज का वीडियो डिस्कस करेंगे। आगे भी है जिसका अगले पार्ट बाय पार्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए पहले डिसीजन मेकिंग पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द ऑर्डर इन विच स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। मतलब वो ऑर्डर को स्पेसिफाई करता है जिसमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग इन सी प्रोग्राम यूजिंग क्या क्या होता है? इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच केस स्टेटमेंट। ओके, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर भी देख रहे हैं जिसमें एक तरफ ट्रू है एक तरफ फॉल्स है, ये हम लोग को कंडीशन चेक करना रहता है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। पहला है इफ स्टेटमेंट। तो आप यहाँ सिंटैक्स देख रहे हैं, इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और यहाँ फिगर देख रहे हैं आप, ये फ्लो चार्ट है इफ स्टेटमेंट का, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि कोई भी टेक्स्ट एक्सप्रेशन आप किए, अगर वो ट्रू हुआ तो इफ का बॉडी में जाएगा, और अगर फॉल्स हुआ तो डायरेक्ट मतलब डिफॉल्ट हो जाएगा जो स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखते हैं इफ स्टेटमेंट का कि प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ नंबर इफ यूजर्स एंटर अ नेगेटिव नंबर, इफ यूजर्स एंटर अ पॉजिटिव नंबर दैट नंबर वोंट बी डिस्प्लेड। इट मीन्स अगर एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग जिसमें एक नंबर एंटर करने बोला जाएगा और अगर वो नंबर नेगेटिव हुआ तो डिस्प्ले करेगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो नंबर डिस्प्ले नहीं करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हेडर फाइल से। तो हैश इंक्लूड stdio.h, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल का एक्सटेंशन है। तो फिर फंक्शन करेंगे हम लोग इंट मेन ब्रैकेट ओपन, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट नंबर, फिर यूजर को मैसेज करेंगे कि एक नंबर मतलब एक इंटीजर एंटर करने के लिए। तो प्रिंटफ एंटर इंटीजर, फिर स्कैनअप परसेंट डी ये इंटीजर के लिए होता है, और एंड परसेंट नंबर ये एड्रेस। तो हम लोग टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू इफ नंबर इज लेस देन 0। अगर हम लोग चेक करेंगे कि अगर कोई जो भी नंबर यूजर डाल रहा है वो अगर लेस देन 0 है तो एक्सप्रेशन ट्रू होगा, और अगर नहीं है तो एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। तो चेक करेंगे इफ नंबर इज लेस देन 0 देन प्रिंट करेगा यू एंटर्ड परसेंट डी डॉट स्लैश एन नंबर। ठीक है, मतलब अगर नंबर लेस देन 0 हुआ तो ये प्रिंट करेगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर डिफॉल्ट प्रिंट कर देगा प्रिंट द इफ स्टेटमेंट इज इजी, रिटर्न 0 ब्रैकेट क्लोज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट पे। तो इफ एल्स स्टेटमेंट वो ऐसा कोड होता है जिसका टेक्स्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू हुआ तो नॉन जीरो, और सम अदर कोड इफ दैट टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स देन 0। इसका सिंटेक्स देखेंगे हम लोग। सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स, इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू देन कोड इनसाइड बॉडी ऑफ इफ, और अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू नहीं हुआ तो फिर एल्स में आएंगे, कोड इनसाइड द बॉडी ऑफ एल्स। ठीक है, और यहाँ बगल में फ्लोचार्ट भी दिया हुआ है। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ में जाएगा। ठीक है, और अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ तो हो जाएगा एल्स का बॉडी में, फिर एल्स का बॉडी से स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ एल्स। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, प्रोग्राम टू चेक वेदर इंटीजर एंटर्ड बाय यूजर इज ऑड और इवन। मतलब एक प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग चेक करने के लिए कि जो भी अगर यूजर वो इंटीजर डालता है तो ऑड है या इवन है। तो हेडर फाइल से स्टार्ट करेंगे हम लोग।
तो इंक्लूड stdio.h, फिर फंक्शन इंट मेन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट नंबर, यूजर को मैसेज देंगे कि एक इंटीजर एंटर करने के लिए, तो प्रिंट एफ एंटर एन इंटीजर, फिर स्कैनफ %d, ये इंटीजर के लिए यूज होता है, और एंड परसेंट नंबर, ये एड्रेस मैंने आपको बता चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रू इफ रिमाइंडर इज 0, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो इन जो भी इंटीजर है वो इवन होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो ऑड हो जाएगा। वही चेक करेंगे, इफ नंबर मोडो डिवीजन 2 इक्वल्स 0, then printf %d is an even integer, else printf %d is an odd integer। मतलब अगर इक्वल टू 0 हुआ तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और नहीं हुआ तो लास्ट वाला एल्स डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न 0 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें टू डिफरेंट कोड्स रहता है, जो एक एक के ऊपर एक डिपेंड रहता है, और जिसका जो भी ट्रू और फॉल्स की कंडीशन में यूज होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसका जो जो चॉइस हम लोग करने जा रहे हैं वो मोर देन 2 पॉसिबिलिटीज का भी हो सकता है। और इफ एल्स स्टेटमेंट ये अलाउ करता है कि हम लोग मल्टीपल टेक्स्ट एक्सप्रेशन को हम लोग कर सकें, चेक कर सकें और उसको एग्जीक्यूट कर सकें, टू मोर देन 2 कंडीशंस, ठीक है। सिंटेक्स देखते हैं, इफ टेस्ट एक्सप्रेशन 1 स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ टेस्ट एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन 1 ये अगर ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा, और अगर नहीं है तो फिर इफ टेस्ट एक्सप्रेशन 2, मतलब स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन 1 इज फॉल्स एंड टेस्ट एक्सप्रेशन 2 इज ट्रू, ठीक है। अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन 1 अगर फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट टेक्स्ट एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। और एल्स इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन 3 ये तब एग्जीक्यूट होगा जब टेक्स्ट एक्सप्रेशन 1 और 2 दोनों फॉल्स हुआ तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और फिर आते हैं एल्स पार्ट में, स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ऑल टेक्स्ट एक्सप्रेशन आर फॉल्स। जब टेक्स्ट एक्सप्रेशन 1 2 3 अगर तीनों फॉल्स हो गया तो लास्ट में डिफॉल्ट प्रिंट कर देगा, ठीक है, जिसमें लिखा है स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ऑल टेक्स्ट एक्सप्रेशन आर फॉल्स, ओके। एग्जांपल लिखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट में, प्रोग्राम टू बी रिलेटेड टू इंटीजर यूजिंग इक्वल्स, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। हेडर फाइल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, इंट मेन, ठीक है। दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट नंबर 1 नंबर 2, प्रिंट करेंगे एंटर 2 इंटीजर्स, फिर स्कैनफ %d एंड %नंबर 1 एंड %नंबर 2, दो इंटीजर लिए तो दो, और एड्रेस भी दो, नंबर 1 नंबर 2। फिर कंडीशन चेक करेंगे, चेक्स इफ टू इंटीजर्स आर इक्वल, ठीक है। तो इफ नंबर 1 इक्वल्स नंबर 2 देन प्रिंट रिजल्ट %d इक्वल से %d नंबर 1 नंबर 2। अगर ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो प्रिंट कर देगा ये दोनों नंबर इक्वल्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, चेक्स इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। इसमें चेक करना है कि नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर देन है कि नहीं, तो चेक करेंगे एल्स इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2। अगर ये एक टेस्ट एक्सप्रेशन अगर ये ट्रू होगा तो रिजल्ट मतलब डिस्प्ले कर देगा कि ये नंबर इससे बड़ा है, और अगर ये नंबर फॉल्स हुआ तो प्रिंट कर देगा रिजल्ट %d इज लेस देन %d, ओके। फिर नंबर 1 एंड नंबर 2, ओके। फिर ब्रैकेट क्लोज, रिटर्न 0 ब्रैकेट क्लोज। फिर आते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक साथ मतलब दो कंडीशन हम लोग चेक करते हैं, मोर देन वन कंडीशन एट अ टाइम, ठीक है। और यहाँ पे एक न्यू ब्लॉक बनता है इफ एल्स स्टेटमेंट का, जो कि पहले एग्जिस्टिंग इफ एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट में उसको किया जाता है, ठीक है। और ये तभी होगा जब यूजर वांट टू, मतलब यूजर चाहे मोर देन वन कंडीशन पे चेक करना, मतलब मोर देन वन कंडीशन एट अ टाइम, एक टाइम पे
एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। इसका हम लोग सिंटेक्स देखते हैं कि इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन इज ट्रू, दो दो कंडीशन यहाँ पे है। अगर ये दोनों ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट वहाँ प्रिंट कर देगा, और नहीं हुआ तो फिर एल्स में आएगा। अगर ये ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, नहीं हुआ तो लास्ट में डिफॉल्ट एल्स, ठीक है। यहाँ देखिए दिया हुआ इफ टेस्ट कंडीशन 1 टेस्ट कंडीशन 2, ये दोनों कंडीशन है, और ये दोनों कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट करेगा, और अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट में जाएगा एल्स स्टेटमेंट 2। अगर ये होता है, अगर ये ट्रू है तो प्रिंट करेगा, नहीं होगा तो फिर आगे एल्स पे जाएगा, फिर स्टेटमेंट 3। अगर ये तीनों ही स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो नीचे फिर डिफॉल्ट स्टेटमेंट एक्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। हेडर फाइल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio.h, ओके। वॉइड मेन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे दो वेरिएबल लेंगे हम लोग, कैर इंट कैर यूजर नेम इंट पासवर्ड। यूजर को यूजर नेम पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। प्रिंट एफ यूजर नेम स्कैनर %c, क्योंकि कैर यूज किए हैं हम लोग तो एंड % यूजर नेम एड्रेस हो गया। प्रिंट एफ में पासवर्ड स्कैनर %d इंट के लिए यूज होता है, एंड % पासवर्ड एड्रेस हो गया। तो हम लोग चेक करेंगे कि अगर यूजर नेम इक्वल टू ए है और उसका पासवर्ड 12345 है तो वो प्रिंट कर देगा कि लॉगिन सक्सेसफुल। और अगर ये यूजर नेम पासवर्ड नहीं है तो प्रिंट करेगा पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ट्राई अगेन, ठीक है। अगर कुछ और पासवर्ड डालता है तो प्रिंट कर देगा एल्स प्रिंटफ यूजर नेम इज इनकरेक्ट, ओके। तो भी उस टाइम प्रिंट कर देगा यूजर नेम इज इनकरेक्ट, ट्राई अगेन, ओके। सो नाउ तो फ्रेंड्स आज की वीडियोस यहीं तक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द मैं पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।